नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 पर। भारत का संविधान में कई भाग हैं। उनमें भाग 1 बताता है टेरिटरी के नाम के बारे में। उसमें 4 अनुच्छेद हैं और अनुच्छेद 1 पर हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 1 हमें 2 तरह की जानकारी देता है। एक तो हमारे देश का नाम क्या होगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया दैट इज़ भारत, यानी कि इंडिया ही भारत है। दूसरा इसमें बताया गया है कि हमारे यहाँ राज्य व्यवस्था का क्या प्रकार होगा, किस तरह की राज्य व्यवस्था होगी। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, न कि राज्यों का समूह, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं कहा गया। जबकि भारत का संविधान अपने आप में फेडरल है, संघीय है। तो इस 2 कारण हैं, इसको समझते हैं कैसे भारत का संविधान फेडरल होने के बावजूद भी भारत राज्यों का संघ है। तो पहला कारण तो ये है कि जैसे कि हम अमेरिकी फेडरेशन में देखते हैं, वहाँ पर वो राज्यों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया था। तो भारत ने इस तरह का कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया, भारत के राज्यों ने। दूसरा, भारत में राज्यों को ये अधिकार नहीं है कि वो संघ को छोड़कर जाए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दे। तो इसी कारण से भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है। और अनुच्छेद 1 में राज्यों के नाम और उनके राजनीतिक विस्तार के बारे में बताया गया है। वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। फिर इसके बाद अनुच्छेद 1 जो है वो ये भी कहता है कि भारत का क्षेत्र भारत राज्यों के संघ से विस्तृत है। कैसे विस्तृत है? क्योंकि भारत के क्षेत्र में 3 तरह की टेरिटरी हैं। पहली, राज्यों का संघ, जितने भी भारत के राज्य हैं उन सबको मिला के। दूसरा, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। और तीसरा, जिसको एक्वायर्ड टेरिटरी बोलते हैं, अधिकृत टेरिटरी, जिसको भारत कभी भी भविष्य में कभी भी हथिया सकता है। और भारत में बहुत सी टेरिटरी भारत में मिली भी हैं भारत की आज़ादी के बाद। तो ये टेरिटरी 3 प्रकार से अधिकृत की जा सकती हैं, एक्वायर्ड की जा सकती हैं। पहला, सत्ता हस्तांतरण। अब कोई राज्य उसका टुकड़ा भारत को दे दे गिफ्ट में, या भारत उसको खरीद ले, या फिर प्लेबिसाइड के द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा वो भारत में मिलना चाहे। दूसरा, व्यवसाय, ऑक्यूपेशन। ऐसी क्षेत्र, ऐसी टेरिटरी जिन पर अभी तक किसी भी राज्य का, किसी भी देश का, किसी का भी कोई अधिकार नहीं है, तो भारत इस तरह के क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में ला सकता है। जैसे कोई भी नए द्वीप की खोज की जाए। जैसे हम देखते हैं कि इसका एक उदाहरण था कि बंगाल की खाड़ी में 1972 में भारत को एक द्वीप मिला। तो भारत ने उसको अपना अधिकार क्षेत्र में रख लिया, जबकि बांग्लादेश ने उस पर विवाद किया था। तो ऐसी टेरिटरी जिस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है, तो भारत उन्हें अपने में शामिल कर सकता है। और तीसरा है जीतकर, सबजुगेशन या कन्क्वेस्ट। जैसे हम किसी देश को हराकर उसका हिस्से को अपना बना सकते हैं। अब तक भारत ने आज़ादी के बाद से बहुत सी टेरिटरीज़ को अपने में मिलाया है। जैसे सिक्किम 1974 में, दादरा नगर हवेली, ठीक है। तो इस तरह के और भी एग्जाम्पल हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 को हम जनरल आर्टिकल बोलते हैं, सार्वजनिक, सब पर लागू होता है। लेकिन इसका एक अपवाद था, 2019 तक जम्मू कश्मीर राज्य पर ये लागू नहीं होता था। लेकिन आर्टिकल 370 को, अनुच्छेद 370 को हटाकर अब जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया गया है, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर। तो अनुच्छेद 1 पूरे देश में पूर्ण रूप से लागू है, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं। अपवाद खुद संविधान में ही उनका विस्तृत रूप से जिक्र होता है। जैसे कि भाग 21 भारतीय संविधान का भाग 21 में कुछ विशेषिक अधिकार दिए गए हैं कुछ राज्यों को। जैसे कि पुराना बॉम्बे स्टेट से मिलकर बने 3 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, उसके अलावा आंध्र प्रदेश, उसके अलावा पुराना असम राज्य जिसमें असम, मणिपुर, मेघालय,
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम शामिल है। तो हमने आर्टिकल 1 के बारे में देखा। इसके अलावा 2 और एक्सेप्शन हैं जो कि अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में दिए गए हैं, जिसमें ट्राइबल एरिया और शेड्यूल्ड एरिया का जिक्र है, जो कि किसी भी राज्य के अंदर भारत की सरकार वहाँ के लोगों की भलाई के लिए ट्राइबल एरिया और शेड्यूल्ड एरिया नियुक्त कर सकती है और इसका शासन उन्हीं के लोगों के द्वारा, चुने हुए लोगों द्वारा किया जाएगा। तो ये था अनुच्छेद 1।